तो भाइयों, एक दफ़ा का ज़िक्र है और ये बिल्कुल सही स्टोरी है। मेरा एक दोस्त था यूनिवर्सिटी टाइम में, तो वो सलाम नहीं करता था किसी को। माशाल्लाह ये मैं बता दूं कि अब ही इज़ टोटली चेंज्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। 360 डिग्री शिफ्ट, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, एक्सट्रीमली माशाल्लाह, एक कह लेना जेंटल पर्सनैलिटी, अल्लाह की तरफ से एहसान होता है। एनीवे, वो किसी को सलाम नहीं करता था। तो मैंने एक दिन पूछा कि यार, लोग इवन आपको सलाम करते हैं, आप सीनियर हो, जूनियर्स आपको सलाम करते हैं, आप जवाब नहीं देते, ना आपने कभी किसी को सलाम किया। उसने एक इतनी अजीब बात की, कहता कि जिस शख्स पे अल्लाह की लानत हो, मैं उस पर सलामती कैसे भेज सकता। मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कहा क्या मतलब अल्लाह की लानत, आपको कैसे पता है? अल्लाह की लानत कोई छोटी चीज़ है? ही सेड ये फ़लाने फ़लाने गुनाह में मुब्तला हैं, इन पे अल्लाह की लानत है, तो मैं इन पे सलामती कैसे भेज सकता हूँ? मैंने कहा आपने किसी स्कॉलर से मशवरा किया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन माई पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस वाज कि ऐसे कई मैंने दोस्त देखे अपनी लाइफ में, बल्कि बजाते खुद मैं खुद कुछ ऐसी स्टेजेस से गुजरा कि पहले बंदा दीन की तरफ आता है ना, तो बड़ा शैलो सी उसकी एक वो समझ होती है, पर्सनालिटी होती है, इसलिए क्योंकि सेल्फ स्टडी के थ्रू, मोस्टली सेल्फ स्टडी के थ्रू आ रहे होते हैं, और कोई साथ उस्ताद अटैच नहीं होता है शुरू में। तो मैंने अपने में भी देखा कि शुरू में बहुत रिजिडिटी, लैक ऑफ टॉलरेंस, ये बिल्कुल शुरू के डेज़ की बात कर रहा हूँ, पेशेंस की कमी, गुस्से हो जाना बात बात पे, और हार्ड लाइनर यानी अपने ओपिनियन से पीछे ही ना हटना, और इतनी डिस्कशंस करना, और कट वाला दौर था मुझे याद है, और बस अगले को रगड़ देना, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन ये कि बदतमीज़ी और बहुत ज़्यादा ना वो हॉट टेम्पर्ड। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर अगली स्टेज आई, स्कॉलर से मिला, देखा ये भी एक दुनिया है, फिर उससे अगली स्टेज आई, थोड़ा कंपोजर आया। तो व्हाट डू यू गाइज थिंक, ये माशाल्लाह बहुत से हमारे यूथ आजकल दीन की तरफ आ रहे हैं, विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल, लेकिन उनके पेरेंट्स बाकायदा शिकायत करते हैं कि दीन में आने के बाद ये मज़ीद गसीले हो गए, यानी टेम्परामेंट इनका मज़ीद लूज़ हो गया है। तो दीन तो बंदे को रिफ़ाइन करता है, दीन तो पेशेंस लाता है बंदे में, टॉलरेंस लाता है। व्हाट डू यू थिंक? अहमद भाई, लेट्स स्टार्ट विद यू, आपका क्या एनालिसिस है इस सारी सिचुएशन पे? जी अली भाई, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, और आई फील हम सब ने, जिन्होंने भी अपनी ज़िंदगी को चेंज किया किसी ना किसी हद तक, उसने सब, हर किसी ने एक ना एक लेवल पे एक्सपीरियंस किया है, ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है, हमने अपने इर्द गिर्द भी देखा है। तो इट इज़ ट्रू कि हमारे नौजवान हैं, वो जब अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का फ़ैसला करते हैं, ये एक बहादुर फ़ैसला होता है, इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन टू मेक। तो और जब ये डिसीजन लेते हैं तो उसके साथ फिर चैलेंजेस आते हैं, और कुछ चैलेंजेस इस किस्म के हैं कि इंसान की जो है ज़हनियत जो है ना, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है, अपने साथ भी और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ भी, और वो बिगर पिक्चर शायद नहीं देख सकते। तो उसकी जो वजह है, मेरा ख्याल है ज़्यादातर होती है एज एंड नॉलेज। अच्छा, दो चीज़ें, एज एंड नॉलेज। वो एज के ऐसे टाइम में, ऐसे हिस्से में, अपने 18, 20, 21, 22, अर्ली 20s मैक्सिमम, यूनिवर्सिटी स्टेज के अंदर, वो एज जो है उसके अंदर इतना हिल्म, इतना तहम्मुल, इतनी नॉलेज भी नहीं, और नॉलेज क्योंकि वो एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है, तो उस वजह से तो आई फील ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये नौजवान जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट अप्रोच लेके रखते हैं अपने रिलीजियस डिसीजंस के अंदर। मैंने देखा है कि हमारे पास भी, अब क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, हमारा एक वीकली सर्कल भी होता है, उसके बाद नौजवान आके कुछ सवाल जवाब भी करते हैं, एंड उनके सवालों से भी मुझे पता लग रहा होता है कि अच्छा यार, ये अभी उस स्टेज के अंदर है जिस स्टेज के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देख रहा है, और उनको कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं देख रहा, और किसी आलिम के साथ नहीं जुड़ा हुआ, किसी आलिम के साथ नहीं जुड़ा हुआ, किसी सीनियर के साथ नहीं जुड़ा हुआ, या तो किसी आलिम के साथ जुड़ा हो जो नॉलेजेबल हो, और उसके पास जाके अपनी बात सामने रखे, और फिर आलिम उसको बता सके कि तुमने इस चीज़ में कैसे एक्ट करना है, या फिर कोई इवन कोई बड़ा कज़न हो, कोई सीनियर हो जो उस एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरा हुआ है, जो उसको गाइड कर सके। तो अक्सर अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता है कि जो बच्चे हैं वो सवाल इस किस्म के लेके आते हैं, और वो माँ बाप से लड़ झगड़ के आ रहे होते हैं, और वो हमारे पास आते हैं कि हम जस्टिफिकेशन उनको दे सकें कि हाँ, जो उन्होंने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ जो स्टांस लिया हुआ है उसको हम सपोर्ट करें। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि उनको जो है इस चीज़ की रियलाइजेशन दिलाई जाए कि ख़ास तौर पे वालिदैन का एक बहुत बड़ा हक़ है बच्चों के ऊपर,
और उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी कुछ आते हैं जो परेशान होते हैं अपने बच्चों के मामले में, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा बेटा जो था, बच्चा जो था वो बिल्कुल ठीक ठाक था, जैसे ही ये रिलीजन की तरफ आया तो उसने बहुत ही ज़्यादा हार्श स्टांस लेना शुरू कर दिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जो मेरे जहन में अभी आ रही है, वो ये है कि एक पेरेंट से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे को समझाएं। उसने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। अच्छा। और वो कहता है कि मैंने पढ़ाई नहीं करनी। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में उसका एडमिशन हुआ था, बड़ा अच्छा स्टार स्टूडेंट था वो, लेकिन वहाँ पे कुछ रिलीजियस सर्कल्स के साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। तो उसने ये ज़हन बना लिया कि ये दुनियावी तालीम जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और अल्लाह ताला ने तो हमें कहा है कि हमने आखिरत को प्रेफर करना दुनिया के ऊपर। तो उसने जो है अपनी पढ़ाई को ख़त्म करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, फिर बिल्कुल ही छोड़ दी पढ़ाई। और ऐसे बहुत हैं जो आजकल अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहते हैं, बहुत ऐसे मेरे पास भी इस किस्म के आते हैं बच्चे जो फॉर एग्जांपल मुझे आए कहेंगे मैं दीन पढ़ना चाहता हूँ, और मगर मेरा टाइम सारा जो है ये ए लेवल्स में लग जाता है या यूनिवर्सिटी में लग जाता है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं तो कभी भी किसी को एडवाइस नहीं करता कि वो अपनी दुनियावी तालीम जो है वो छोड़ें। आप दोनों चीज़ें लेके चलें साथ, आपने दीन पढ़ना साथ साथ पढ़ें, इतना आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर इतनी तलब और इतनी प्यास है तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं इकट्ठे। तो इस तरह की हमारे सामने बहुत ज़्यादा मिसालें आती हैं अनफॉर्चुनेटली। आपने स्कॉलर्स की बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया कि स्कॉलर से अटैच हो, लेकिन एक टाइप है जो कहती है स्कॉलर्स कौन होते हैं, हम इनके पास क्यों बैठे हैं, मतलब हर चीज़ तो अवेलेबल है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो ये टाइप भी ऑब्जर्व की है हमास आपने? जी बिल्कुल। देखें, शुरू के अंदर ना ये एक स्पेशली इंटरनेट के साथ और ये अवेलेबिलिटी के साथ ना लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि जी बस ठीक है, आई कैन लुक अप एवरीथिंग, और वो चीज़ है और मुझे पता है, मुझे समझ आ गई है सारी चीज़ की, ठीक है। देखें, वो बाकी चीज़ों में तो बड़े लोग केयरफुल होते हैं, लेकिन दीन के मामले में ना और लेस केयरलेस हो जाते हैं, स्पेशली इंफॉर्मेशन और नॉलेज की फ्लक्स के साथ। हालांकि ये बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। और दरअसल ये भी है कि हमारा मीडिया और ऑलरेडी अवेलेबल कई ऐसे प्लेटफॉर्म पे ना इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि यू कैन डू इट, ठीक है, कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हेल्प नहीं करती ऊपर से कि हमारे केस में कि हम किसी बंदे के अंदर, किसी नए लड़के के अंदर, उसके अंदर तहम्मुल पैदा करें कि इसका कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको समझने के लिए एक स्कॉलरशिप चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, एक नॉलेज चाहिए, एक अरबिक का नॉलेज चाहिए उसको समझने के लिए। लेकिन चूँकि लोग कहते हैं अच्छा चूँकि ये बंदा भी, इसने भी कोई ख़ास इस तरह नहीं है, ये मेरी जैसा ही है, ये ऐसा ही है, मैं भी कर सकता हूँ, वो भी कर रहा है, उस करते करते में ना ये इन चीज़ों के ना बढ़ता है। और वो फिर बच्चे क्या करते हैं कि वो जो सारा नॉलेज इकट्ठा करते हैं वो उसको यूज़ इस तरह नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारे पास एक हथियार आ गया, इट्स अ टूल। अब वही चूँकि वही बच्चे जो हैं जो कि इमोशनली कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन से आए होते हैं और वो बदलते हैं, ठीक है ना, किसी रिएक्शन में, यानी फैमिली वाले टोटली दीन से ऑफ हैं, वो अकेला आ गया या अकेला आ गई दीन की तरफ, तो फिर एक रिएक्शन भी वो फिर रिएक्शन में होता है। और वो उसका एक किस्म का हथियार होता है जो कि वो ना सिर्फ अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ यूज़ करता है, वो बल्कि सोसाइटी के ख़िलाफ़, ये वो ऑलरेडी मे बी इस तरह की सिचुएशन में वो बच्चा हो जो कि मतलब यानी बाकी चीज़ में इतना सक्सेस उसे ना मिल रही हो, लेकिन वो दीन में अगर ये देखे हो कि इट इज़ DIY किट है, कि डू इट योर सेल्फ वाली किट है, इसको मैं यूज़ करके मैं कर सकता हूँ, बाकियों से आगे निकल सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, इसमें ये वाली चीज़ें भी एलिमेंट होते हैं। मैं नहीं कहता कि हर दफ़ा या हर बच्चा जो आता है उसके साथ ये हो, लेकिन ये कई दफ़ा ना बच्चे वनरेबल होते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर कि वो इसको एज अ DIY किट के तौर पर इस्लाम को यूज़ करें, और वो ना सिर्फ अपने पेरेंट्स को इस चीज़ का निशाना मिलाएं बल्कि हर जिससे वो इंटरेक्ट करते हैं। बाय द वे, आपकी एवोल्यूशन क्या थी, इफ़ यू लाइक टू टेल? नहीं मेरी एवोल्यूशन देखें, उसमें मैं यही अब रिफ़्लेक्ट कर रहा था अभी बैठा कि देखें, ना तो क्योंकि कई दफ़ा कई डिफरेंट सिचुएशन से जो बच्चे गुजरते हैं जो कि इमोशनली कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होते हैं, या तो किसी का ब्रेकअप होता है, या तो किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, या कोई बड़ा इवेंट हुआ होता है जिसकी वजह से होता है, या उसके साथ खुद कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। अब मैं सोच रहा था मेरे साथ ये तीनों चीज़ें नहीं हुई तो वो ये थी कि ना मतलब यानी इसमें ये थी, इसमें कुछ ये होता है कि जेन्युइन कंसर्न और क्वेश्चन भी होते हैं दुनिया के बारे में कि ये क्या हो रहा है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और उसकी सिंसियर सर्च के अंदर भी ना ये चीज़ें होती हैं। समटाइम डाउट्स शुरू से मेरे ब्रेन में बैठे हुए थे जिनके मैं आंसर निकालना चाह रहा था, तो उसमें ये भी होता है। और मैं बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत जल्दी ना कुछ सीनियर्स मिल भी गए थे जल्दी, लेकिन मेरे पास भी ये फेज़ गुजरा है जिसके अंदर बहुत ही फायरी फेज़ था,
ठीक है। वो फेज के जब हम बैठे होते थे लेंस लेके और दूसरों की गलतियां ढूंढते हाँ। होते थे नहीं, कोई मेरे गलती मिले और बस पॉइंट आउट करें और बस मेरे ख्याल से हम सारे उसमें इकट्ठे ही थे, ठीक है। इस्लामिक ब्रदर्स एक ग्रुप होता था हमारा एक ग्रुप था हाँ। इस्लामिक ब्रदर्स, जिसमें हमने मिलके ना, काम ही ये था कि बस जी अगले की गलती ढूंढें और बस उसको जो है वो शुरू करें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हम इकट्ठे टाइम के साथ इकट्ठे मैच्योर हुए हैं इन मामलों में। और मैं बताऊँ, ये जो स्टेज है ना, मुझे अब फील हुआ है कि यू कैन नॉट एक्चुअली स्किप इट। एक आपको ये एज का भी एक तकाजा थोड़ा सा, देखें एज और एक्सपीरियंस दोनों हैं। मैंने मेरे से अपने छोटे बच्चे भी देखे, मतलब यानी 16 के, वो ज़्यादा मेंटली मैच्योर हुए, उन्होंने ज़्यादा अच्छा मैच्योर एक्ट किया अर्ली एजेस में, 18-19, और उन्होंने सही रास्ते पकड़े शुरू से। और उनको देख के मैं बल्कि एनवी कर रहा था कि इन्होंने वो तरीका पकड़ा है, ज़्यादा सही, ज़्यादा जल्दी लर्न किया, ज़्यादा स्मार्ट मूव्स किए हैं। और कुछ ये है कि कुछ का मामला है कि ये इनेविटेबल है कि उन स्टेजेस से गुजरते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो उनको लाजमी तौर पर एक ऐसा फेज़ आएगा जिसमें वो बहुत ज़्यादा दे आर फुल ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। जस्ट लाइक साइकोलॉजी में वो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ है, बिल्कुल। शुरू में मतलब यानी डिनायल, एंगर, फिर डिप्रेशन होती है, ठीक है, और फिर एक्सेप्टेंस होती है फाइनल। एग्जैक्टली। अब देखें, कोई भी इमोशनली कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होती है ना, इसमें बच्चे दोनों तरफ जा सकते हैं। या तो दीन से बिल्कुल ही दूर जाएगा बच्चा, या फिर दीन की तरफ आ जाएगा। और अगर दीन की तरफ भी आएगा तो किस सिचुएशन में आएगा, और दूर जाएगा तो वो भी हम देखते हैं कई दफ़ा बच्चे एक्सट्रीम हो जाते हैं उन आदत में। एग्जैक्टली। तो वो इक्वली चांस है कि वो जब दीन की तरफ आते हैं तब भी वो एक्सट्रीम हो सकते हैं। जैसे अनस भाई का मुझे एक सेंटेंस याद आ गया, उन्होंने मुझे बहुत साल पहले जब शुरू में उनसे मिला, एक सेंटेंस कहा था कि अली भाई, दीन के मुताबिक मिजाज बनाएं, दीन को अपने मिजाज के मुताबिक ना बनाएं। ये बहुत डीप सेंटेंस है, अगर आप इस पर गौर करें। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग जो है ना, वो दीन को अपने मिजाज के मुताबिक लेकर चलें, हालांकि दीन आपका मिजाज ठीक करता है। तो अलीम, आप माशाल्लाह कब दीन की तरफ आए, किस सन ईयर में? अली भाई 2014 में। 2014 में माशाल्लाह। एफएससी के बाद मैंने मेडिकल के लिए ट्राई किया, तो जिस तरह हमास ने बताया कि या तो किसी का हार्ट ब्रेक हुआ होता है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ होता है। सही। तो मेरे साथ एक्सीडेंट वाला सीन हुआ था। हमारी पूरी फैमिली में ना एजुकेशन, जो दुनियावी एजुकेशन है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम सब लोग, मेरी अपनी फैमिली में मेरी सिस्टर्स डॉक्टर हैं, सही, फिर मैंने वेटरनरी में किया हुआ है। तो बस ये था कि टेस्ट दिया, और उससे पहले मैं बिल्कुल ही आउट था म्यूज़िक का। MBBS का टेस्ट? जी, मेडिकल के लिए। तो पहले मैं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनता था, नमाज़ें अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल नहीं पढ़ता था। लोग कहते थे मोहल्ले वाले भी कि यार आ जाया करो, तो मैं उन्हें कहता था नहीं यार ठीक है घर ही पढ़ लूँगा, या मतलब बहाना करके चला जाता था। तो फिर जब ये मेरा एडमिशन 0.2% से नहीं हुआ, अच्छा, और वो बड़ा शौक था मेरे लिए, क्योंकि मैं उससे पहले उसी साल मेरिट ना बहुत हाई परसेंटेज जंप किया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो हम जब MCAT हो गया मेरा, तो मैं आई वॉज वेरी मच इन्जॉइंग वॉचिंग मूवीज़ के यार ठीक है अब तो मेरा एडमिशन हो गया, क्योंकि मेरी परसेंटेज ज़्यादा थी। सही। जो एग्रीगेट निकला था ना ऑफिशियल रिजल्ट से पहले, वो ज़्यादा था। तो जब रिज़ल्ट आया 2 माह बाद, तो पता चला कि ये सिचुएशन है, मैं बिल्कुल एक ब्रिंक पे हूँ। तो फाइनल रिजल्ट के बाद पता चला कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, और 0.2 से नहीं हो रहा, विच मीन्स कि अगर मेरा एक MCQ और ठीक हो जाता तो मैं मेडिकल कॉलेज में होता। अच्छा, इस चीज़ ने ना बहुत ज़्यादा मुझे ब्रेक किया, बहुत ज़्यादा ब्रेक किया, यहाँ तक कि मैं थोड़ा सा सुसाइडल भी हो गया। अच्छा। और मैंने पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि अगर ये नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, मतलब अब क्या करें ज़िंदगी में जब यही नहीं मिला ही नहीं, जो इतनी एफर्ट की, और अल्लाह चाहता तो मेरा क्यों एक MCQ से रह जाता, मैं हो जाता। वो इस तरह के सवाल आना शुरू हुए। तो मीनवाइल ना मुझे महल्ले में दोस्त था, उसने दावत दी कि आप ना नमाज़ पढ़ने आया करो। तो जब बंदा डिप्रेस होता है ना, तो उसको कोई ना कोई तो वे आउट चाहिए होता है वहाँ से निकलने के लिए। मैं चला गया, मैंने जुम्मे पे जाना शुरू किया, नमाज़ें रेगुलर नहीं थी, जुम्मे पे जाना शुरू किया। और हमारे घर के पास एक मस्जिद थी, वहाँ पे हर खुतबे में डिफरेंट कोई आलिम आते थे डिफरेंट शहरों से। सही। तो ये वहाँ ज़रा यूनिक चीज़ थी, आपको डिफरेंट एक्सपोजर मिल जाता था। तो एक जुम्मे के खुतबे में ना आई रिमेंबर कि मैं मस्जिद के बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा हुआ, जहाँ पे जूतियाँ होती हैं, उससे थोड़ा सा आगे इतना रश था, और मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो इमाम साहब ने खुतबा बहुत ज़बरदस्त खुतबा दिया, बड़ा इमोशनल टाइप। तो एंड पे ना, खुतबे के एंड पे उन्होंने क्वेश्चन किया लोगों से और प्रॉमिस लिया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उससे पहले भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और उसके बाद भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी मस्जिद में। अच्छा। उन्होंने प्रॉमिस लिया कि आप लोगों में से कौन लोग हैं जो हाथ खड़ा करते हैं कि वो आज के बाद म्यूजिक नहीं सुनेंगे। अच्छा। तो मैं बड़ा सुन के जरा वो ना हुआ हुआ था, जज्बाती तो हुआ हुआ था, इमोशनल हुआ था, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, क्या कि ठीक है मैं आज के बाद म्यूजिक नहीं सुनूंगा। उन्होंने अगला क्वेश्चन किया कि आप में से कौन प्रॉमिस करते हैं जो आज के बाद
दाढ़ी नहीं कटाएंगे, क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी थी जो मेरी बड़ी वीकनेस थी ज़माने जाहिलियत में भी। सही है। तो मैंने इस पे हाथ खड़ा नहीं किया। अच्छा, मैं वहाँ से घर वापस आया तो आई स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने हाथ तो खड़ा कर लिया, लेकिन मैं वो बंदा था कि जो फिज़िक्स और मैथ को ज़्यादा टाइम इसलिए देता था क्योंकि आप साथ ना हेडफोन लगा के सुन सकते हैं म्यूज़िक। सही। उन 2 सब्जेक्ट्स का ईजी होता है, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो खैर फिर कुरान सुनना शुरू किया घर आके विद ट्रांसलेशन। अच्छा। और वो अल्लाह ताला ने पता नहीं, अली भाई वो कहते हैं ना कि एक टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस होता है जब अल्लाह ताला आपको चूज़ करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले लिटरली मुझे कुरान, अल्लाह माफ़ करें, कुरान सुन के ना मज़ा नहीं आता, बोरियत होती थी उससे पहले। मैं कहता था यार मतलब कहीं दिल किसी का ने लगा दरवाज़ा ही नहीं दिया, हाँ खुला दिल किसी ने लगा दिया तो यार बंद कर दो, कुछ और लगा दो। फिर अल्लाह ने ऐसा दिल खोला कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात में कुरान पाक सुनता रहता था। बाज़ वक़्त मैं सो गया हूँ और सुबह उठाऊँ तो वो तिलावत चल रही है और मोबाइल पास पड़ा हुआ था। तो खैर इसके बाद ना फिर मज़ीद मैंने दीन को पढ़ना शुरू किया, मज़ीद मैंने लोगों से कनेक्ट होना शुरू किया, क्योंकि मैं इन दोनों भाइयों की बात भी सुन रहा था और मैं एक चीज़ अपनी भी रिफ्लेक्ट कर रहा था साथ साथ कि जब इंसान चेंज होता है ना तो ये सारे फेजेस आते हैं, दीज आर वेरी नेचुरल। शुरू में ज़रा गसीलपन और हर एक पे फतवे लगाना, हराम पुलिस। अगर कोई ये समझता है ना कि नहीं मैं अब नॉर्मल हो गया हूँ तो मेरा ख्याल है वो गलत बात है। ये आते हैं, ये आते हैं, नेचुरल है। उसकी रीजंस भी अहमद भाई ने बताई कि एज का फैक्टर है, जवानी है, जवानी में हमारे असलाफ ने बहुत कुछ किया है, एनर्जी होती है, पैशन होता है, इंसान अल्लाह के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है कि मैंने अगर सारी ज़िंदगी के बाद अब रियलाइज़ किया कि अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला का ये दीन है तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर हिम। तो ये जज्बा होता है, दिस इज़ वैलिड। लेकिन उसको कैसे निकालना है वो फिर गलत, जो स्टेजेस होते हैं वो गलत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी अपनी लाइफ में जो बिल्कुल शुरू वाले स्टेजेस हैं ना वो यही थे, जिससे सुन लिया कोई किसी ने हदीस बता दी या किसी ने कोई बात बता दी तो यार बस ठीक है मैंने अब सब कुछ छोड़ देना। लिटरली आई ऑल्सो वांटेड टू गेट यूनिवर्सिटी इन माय ग्रेजुएशन बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि यार नहीं बस अब दीन ही पढ़ना। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई अली भाई के 2014 और 2015 में ना मेरे एक दोस्त से यूथ क्लब के, उन्होंने मुझे पहले तो यूथ क्लब से कनेक्ट किया ना, और फर्स्ट टाइम जब मैं आया मैंने कहा यार ये मौलवी हैं सारे, क्योंकि एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, हमारे माशरे में ना मौलवी का जो इमेज है ना बहुत ख़राब है। तो ये बाज़ औक़ात जब कोई बंदा दीन पे आ रहा होता है ना तो उसके लिए बड़ी हिंड्रेंस होती है। सही बात, मेरे लिए भी थी। तो मैं फर्स्ट टाइम आया मेरा इतना दिल नहीं लगा, लेकिन बाद में जाके 2-3 दफ़ा जब मुझे वो लेके आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे नॉलेज भी मिला और अच्छी कंपनी भी मिली। और मैं इतनी ज़िंदगी के तजर्बे के बाद अब ये समझता हूँ कि नॉलेज, राइट नॉलेज और अच्छी कंपनी, मैच्योर लोगों की कंपनी जिसमें उलमा भी हैं ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, और उसके बाद अच्छे दोस्त, लाइक माइंडेड दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पर्सपेक्टिव बनता है और आप इन स्टेजेस से जिसमें आपको गुस्सा भी आता है, आप फ्री होते हैं और सारा कुछ, उस वो आपको ना कोप करने का तरीका मिलता है। आपको कोई बताता है, मैं इवन लिटरली मैं घर पेरेंट्स पे कहता था कि जी आप तो मुझे गलत कहते हैं, मैंने दाढ़ी रखी है तो दाढ़ी तो आप लोग गलत कर रहे हैं, मैं ठीक हूँ। लिटरली ऐसे ही कहता था, ऊंची आवाज में बंदा ऊंची आवाज कुछ कह जाता है। और वो जिस तरह हमास ने बताया ना, जस्टिफिकेशन मिल जाती है आपको, सेल्फ जस्टिफिकेशन मिलती है कि यार आप तो हक पे हो, मतलब ये लोग बातिल पे, आप हक पे हो, आप जो कह रहे हो ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी फीलिंग्स थी, तकरीबन 1-1.5 साल ऐसा रहा। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज आता गया ना और अच्छी कंपनी के साथ मैं रहा, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत शुक्र है कि ये स्टेजेस ना बहुत शॉर्ट लिव्ड थी। नॉलेज आता है, बंदा कहता है यार मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर बंदे में खैर है, ह्यूमिलिटी आती है उसमें साथ साथ। बिल्कुल ऐसे है। एक वो स्टेजेस भी हैं, डनिंग क्रूगर इफेक्ट जिसे कहते हैं, उसमें ये है कि आपका नॉलेज शुरू में जब थोड़ा होता है ना तो आप समझते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा, आप यानी जो परसीव नॉलेज होता है वो कुछ और होता है, जो एक्चुअल नॉलेज होता है वो कम होता है। और परसीव नॉलेज में ना आप एक मौके पे होते हैं कि आप समझते हैं आप सबसे नॉलेजेबल है, उसको कहते हैं माउंट स्टूपिड, ठीक है ना? जब आप समझते हैं कि आप सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन आपका नॉलेज एक्चुअली में कम होता है। लेकिन वक्त के साथ जब वो बढ़ता है ना, फिर बंदे को खुद समझ आती है कि वो चीज़ जो है उसको नहीं आती, और बाद में हम्बलनेस होती है, और इसका बंदा एक्चुअली में कुछ कर नहीं सकता। ये एक्चुअली में मतलब यानी इनएविटेबल किस्म की एक स्टेज है जो तकरीबन हर एक के पास आती है, किसी भी स्टेज पे हो। अहमद भाई, बट ये बार बात है कि इसका कुछ हम कर नहीं सकते, तो क्या मतलब है कि फिर इसको ऐसे ही जाने दें? मतलब यूथ को हम एजुकेट करना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दिस? चलिए भाइयों ने बहुत अच्छी बातें की। अब्दुल हलीम ने भी कहा ना कि ये एक नेचुरल सा फेज़ है। आई थिंक हम सबको पता है कि ये क्या फ़ेज़ है क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन मेरे ख्याल ऑडियंस की ना हमें थोड़ी सी वजाहत कर देनी चाहिए कि क्या फ़ेज़ है। ये फ़ेज़ ये है कि जब एक नौजवान जो है फ़ैसला करता है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है और अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक चेंज करना है, तो वो फिर बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है। और फिर वो एक स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जो है वो व्यू पॉइंट लेके आता है
और उसने जो सेल्फ स्टडी के ज़रिए जो कुरान को जिस तरह समझा होता है और हदीस को जिस तरह समझा होता है उसको मिनो अन जो है ना उस तरह अप्लाई करने की कोशिश करता है, उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अच्छा, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि ज़्यादातर नौजवानों के अंदर होता है, क्योंकि जवानी के अंदर एक आपके अंदर वैसी जेलसनेस होती है और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी होती है आपके पास, तो वो कभी कभार ऐसे भी होता है कि वो गलत चैनल हो जाती है। मेरे नज़दीक ये स्टेज जो है ना ये एक स्ट्रेंथ भी है, ये एक स्ट्रेंथ भी है। अगर मैं आपको अपनी जर्नी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंथ थी। इसी ने तो मुझे स्ट्रेंथ दी कि मैंने टक्कर ले ली हर किसी से, इसी ने मुझे स्ट्रेंथ दी कि मैंने अपने सारे सर्कल को चेंज कर लिया, मैंने हर किसी को कहा नहीं यार मैं उठ के जा रहा हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको मैं नहीं चाहता कि हम बिल्कुल ही एक नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करें, क्योंकि ये जो माइंड सेट है, ये जो इंटेंशन है, ये बहुत प्योर है, ये बड़ी प्योर है अल्लाह ताला के लिए। क्योंकि जितने भी ये बच्चे हैं हमारे, और क्योंकि हम भी स्टेज से गुजरे तो हम भी इसको पहचान सकते हैं कि इसमें बड़ा इखलास होता है। इसमें जो है ना इंसान अपनी कश्तियाँ जला देता है और जलाने के लिए तैयार होता है। कहीं म्यूजिक लगा है बंदा उठ जाता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कहता है कि जी आलात जो हैं ये हराम है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। तो ये जो माइंड सेट है, ये फीलिंग जो है, ये बड़ी प्राइज्ड है, ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है मैं समझता हूँ। और मैं अपनी भी ज़िंदगी को जब देखता हूँ तो मुझे अंदर ये स्ट्रेंथ जो थी, ये अल्लाह ताला ने जो तब दी हुई थी, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बिल्कुल। हाँ, इसको चैनल कैसे करना है वो असल बात है, और मेरी उसमें हर किसी को ये एडवाइस होगी। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने भी मुझे ना काफ़ी बचाया, क्योंकि देखें मेरा कोई दीनी बैकग्राउंड वैसे जनरली नहीं था। और मैं भाइयों से बात कर रहा था, एक दफ़ा हमास से मुगीरा भाई से बात कर रहा था, तो मैंने तो बाकायदा मैंने इनको ये बताया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरा हाथ पकड़ के ना मुझे चलाया, कि मुझे जिस चीज़ों से एक्सपोज किया ना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि व्हेन आई लुक बैक मेरा माइंडसेट जो था वो इसी किस्म का था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई एक्शन ऐसा नहीं किया था जिसके बारे में आज मैं आपको बता सकूँ कि यार ये बड़ी मैंने गलत बात कर दी या बड़ा गलत काम कर दिया। और उसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि नौजवानों को जो इस माइंडसेट के अंदर है उनको बताना चाहिए कि हाँ ये नेचुरल है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। हाँ तुमने स्टैंड लेना है, हाँ तुमने टक्कर लेनी है, तुमने बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन ट्यूटलेज के अंदर, लेकिन किसी आलिम के साथ राब्ते में रह के, किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ जो इस पाथ से गुजरा हुआ है उसके साथ, हाँ उसके साथ जो आपसे सीनियर है एज के अंदर भी, नॉलेज के अंदर भी, उसकी ट्यूटलेज के अंदर रह के आप करो फैसले। अगर मिसाल के तौर पे नौजवानों को ये, और ये सबसे कॉमन चीज़ ये है कि फ़ील होता है कि यार मेरे माँ बाप तो ऐसे ही कह रहे हैं, मेरे माँ बाप बिल्कुल गलत हैं, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। मैं हमेशा अपने सारे स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस देता हूँ, अगर आपको ये फ़ील होता है, ठीक है, फीलिंग की हद तक ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्शन लेना ना, अपने किसी बड़े के पास, किसी आलिम के पास, किसी एक्सपीरियंस नॉलेजेबल भाई के पास जाओ, उससे पूछो अच्छा ये सिनारियो है, मेरे अम्मी अब्बू ये कह रहे हैं, मुझे लगता है कि दीन का तकाजा ये है, मुझे आप बताएं मैं क्या करूँ। हमें ये करना चाहिए, फैसलों से पहले, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हमें जाके उनसे पूछना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया एक लड़के के बारे में जो यूनिवर्सिटी छोड़ने का सोच रहा था। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ने का क्यों सोचा? क्योंकि उसने जो कुरान से ख़ुद समझा, जो हदीस से ख़ुद समझा, उसको अप्लाई करने की कोशिश की अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, आपने ये समझ लिया, आपके ज़हन में ये बात आ गई। अब उसको चाहिए था कि किसी आलिम के पास जाए, किसी नॉलेजेबल भाई के पास जाए जिसने दीन पढ़ा हो, जो इस मामले को जानता हो अच्छी तरह, उससे पूछे कि अच्छा मैंने कुरान में ये पढ़ा, मैंने हदीस में ये पढ़ा, अब मैं ये फ़ैसला करने जा रहा हूँ, आप मुझे बताएं ये ठीक है फ़ैसला कि नहीं। किसी आलिम से पूछें। और देखिए 10 out of 10 टाइम्स आपको उलमा जो है वो इस चीज़ से डिस्करेज करेंगे। मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई भी कर देता हूँ। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पॉइंट और बड़ा अच्छा एस्पेक्ट एक दिया कि ताकि हमारे व्यूअर्स डिस्करेज ना हो जाएं कि ये तो बुरा कह रहे हैं इस चीज़ को। नहीं, मैं जो बात करना चाहता हूँ ना आप तीनों से, वो ये है कि देखें, पेरेंट्स की शिकायत होती है कि ये बच्चा दीन में आने के बाद ज़्यादा बदतमीज़ हो गया, मतलब मैं क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूँ, ठीक है। फिर एक तरीका है मिस्टेक्स करेक्ट करने का, पूरी एक किताब है प्रॉफिट्स मेथड ऑफ करेक्टिंग पीपल्स मिस्टेक्स, सालेह अल-मुनज्जिद की किताब है। उससे पता लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह प्रॉपरली मिस्टेक्स करेक्ट किया करते थे लोगों की जी। लेकिन लोग शिकायत करते हैं, आम लोग, कि यार ये जो आपके दीनी लोग हैं ये किस तरह अगले की मिस्टेक करेक्ट कर रहे होते हैं, वो फ़हम से खाली है, यानी शऊर से भी खाली लगता है, हिकमत से भी और फ़हम से भी। ये अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ इन सारी चीज़ों। फिर दावा का पर्पज़ ये समझना कि अगले को कन्विंस करना है और जीतना है, ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट पाया जाता है। जबकि ईगो भी इन्वॉल्व हो जाती है, ईगो भी इन्वॉल्व हो जाती है, जबकि दावा का इन द फर्स्ट प्लेस ये मकसद है ही नहीं।
खैर खाई है इट इज़ टू प्लीज़ अल्लाह, और एम्पैथी से आप अगले को वो चीज़ प्रेजेंट अगले के लिए अच्छा चाहना, अगले के लिए अच्छा चाहना। फिर ये गलत फहमी कि हिदायत मैं किसी को दे सकता हूँ, समवेयर इन अनकॉन्शियस इट इज़ देयर, ठीक मैं है, ये दलाइल दे के या मैं ये डिबेट करके जो है ना मैं इसको और ये क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा, बेसब्री दिखाना इस बात पे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे कितनी तालीमात हमें कुरान के थ्रू है। इसका मतलब नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह बेसब्रे थे, लेकिन अल्लाह ने उनके थ्रू हमें मैसेज दिया, फ़ज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख्शा फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। और फिर वो कि ए नबी आप अपने आप को हलाक कर लेंगे अगर ये ईमान ना लेकर आए। तो साबित इन सारी चीज़ों से ये होता है कि दावा की कुछ मेथडोलॉजीज़ हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं। दावा सब्र मांगता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आप देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हमारा काम है पहुंचा देना, दिलों को बदलने का अल्लाह ताला का काम है। तो ये एक्सट्रीम रवैये जो नज़र आते हैं, मैं एक्चुअली उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आप स्टैंड ना लें, आप कॉम्प्रोमाइज़ कुछ चीज़ों पे नहीं करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़, टोटली एग्रीड, यू शुड बी वेरी अनकॉम्प्रोमाइजिंग। बल्कि मैं आपको अपना बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई दोस्त जो मेरा मजाक शुरू में उड़ाते थे कि यार देखो इसने हमारे साथ शीशा पीना छोड़ दिया है, इस हद तक मजाक था कि मैं कॉरिडोर से गुजरता था हॉस्टल में गाने ऊंची कर देते थे, मौलवी आ रहा है मौलवी को चिढ़ाते हैं। तो लेकिन अब वही दोस्त सिर्फ ये देख के कि ये जमा रहा, ये डामाडोल नहीं हुआ, ये मतलब वो मार्जिनल मैन होता है ना, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, दीनी कंपनी में बैठे दीनी लोगों को खुश कर लिया, एकदम दीनदार बन गए, वो लिबरल यो कंपनी में गए उधर जाके फुल यो बन गए। तो इस तरह के शख्स को तो अल्लाह के नबी ने वैसे भी पसंद नहीं फरमाया। तो इसी बात से उन्होंने इज्जत आज की कि ये जमा रहा, तो वो टोटली एग्रीड आपकी बात। लेकिन ये एक इशू एग्जिस्ट करता है, स्कॉलर्स की देखें डिसरिस्पेक्ट कितनी करते हैं। कई मैंने फेसबुक पे कमेंट्स देखे स्कॉलर्स के बारे में ऐसी ऐसी बातें, और ये कहना कि फ़लाना कौन होता है यानी मुझे याद है एक बंदे को इब्ने बाज का हमने फतवा बताया, उसने कहा इब्ने बाज कौन होता है, मैं तो हदीस देखूंगा, हदीस दिखाओ। तो ये एक्सट्रीम रवैया है एक, इसका जो है मैं चाहता हूँ कि एक गाइडलाइन दी जाए कि व्हाट टू डू। क्या आप हमास व्हाट डू यू थिंक, ये जो मैंने एक स्केच, आपने बिल्कुल सही ये स्केच प्रेजेंट किया है, उसमें यही वजूहात है, ठीक है, कि लोग जो है ना अपने इमोशंस को ना गलत तरीके से गेयर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और वो फिर ऐसे सिचुएशन में फिर फंस जाते हैं। लेकिन जो तरीका जो अहमद भाई ने बताया, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर वो शुरू से ही एक बैलेंस्ड ट्यूटर एज के अंदर होते हैं, ट्यूटरशिप मेंटरशिप के अंदर गुजरते हैं, तो वो बंदा जो है ना वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के साथ वो अपने साथ लेके चलता है। इवन दो उसमें फेजेस आते हैं, हर बच्चे हर जवान में वो फेजेस फिर भी आते हैं, लेकिन फिर भी वो ही विल बी लेस कॉम्प्रोमाइज एज अपोज टू सम अदर्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी वेव है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा दीन से दूर भी इस वजह से होते हैं, इनके रवैयों की वजह से, ऐसे ही, ठीक है। और बात ये है कि दो चीज़ें हैं, हम इस चीज़ का बैलेंस करना है। एक इसमें भी ये सोच के रखना है कि ये नहीं है कि इनेविटेबल ये भी है कि अगर आप हक की बात करेंगे लोग आपको तंग करेंगे, जिस तरह आपने बताया, वो आपके पीछे आपको छेड़ेंगे, बल्कि वो तो यानी आपको एक ड्रॉबैक आना है, ठीक है, वो अल्लाह की दीन के में अगर आप स्टेप इन करते हैं आपको ये बैकलैश मिलेंगे, हर सूरत मिलेंगे। इसका ये मतलब ये तो अल्लाह की सुन्नत है कि वो आजमाता है। जब आपने ये दावा किया कि मैं अल्लाह पार्ट ऑफ द पैकेज है, तो फिर आजमाइश तो आएगी, ये तो आएगी। लेकिन जब वो जो दूसरा मामला है कि जब आप मेंटरशिप के साथ चलते हैं ना, तो फिर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलेंगे, आपको कई चीज़ों का पहले ही पता लग जाएगा, एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड बिफोर द इवेंट कम्स। ऐसे जो लोग हैं ना, हमने देखा है कि ऐसे जो भाई हैं, ऐसे जो इस तरह के चलने वाले भाई हैं, उन्होंने वो कभी भी इस तरह की सिचुएशन में नहीं गए कि मतलब यानी पहले इस जमात में चले गए, फिर उस जमात में चले गए, फिर ये किया, फिर वो किया, ठीक है ना, नहीं, वो एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलते हैं। एक्सट्रीम स्टांसेस दिया, कभी एक जमात में थे तो वहाँ पे बड़ा एक्सट्रीम स्टांस था, किसी और में चले गए तो वहाँ पे एक्सट्रीम स्टांस। अब देखें जो लिबरल्स भी हैं, ठीक है, वो आ जाके ना इसी तरह वो उनकी भी कुछ इसी तरह की फेजेस होती हैं, लेकिन उसमें ना वो ज़्यादा एक्सट्रीम शो करेंगे, और उनके लिए हल्का सा भी मेथड, चाहे वो अच्छा मेथड क्यों ना हो, वो उनको जहर लगेगा। तो यहाँ पर हमने ये भी फ़र्क देखना है कि वो मैं आपको बुनियादी सी मिसाल देता हूँ। देखें, एक बेसिक रूल है अदब का कि आप अगले की बात सुनने के लिए सुनते हो, सुनने के मूड में बैठते हो और सुनते हो। आप इस फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं बैठते कि मैंने रद्द करना है। ये बेसिक तरीन अदब है कन्वर्सेशन का। लेकिन होता क्या है, मैंने देखा है कि एक ओपिनियन बना लिया जाता है, और ये हम समझते हैं कि मैं भी गुजरा हूँ इस स्टेज से, हम ये समझते हैं कि इस ओपिनियन के अलावा
दुनिया का कोई ओपिनियन एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर करता है तो उसको मैंने रद्द करना, उसको मैंने रेफ्यूट करना। यानी जब आप रेफ्यूटेशन वाली अप्रोच से जाते हैं, उससे क्या होता है कि अगला इस्लाम से मुतनफ़र होता है, आपसे नहीं, बिल्कुल ऐसे वो डायरेक्ट इस्लाम से मुतनफ़र होता है। वो कहता है यार अगर ऐसा है इस्लाम, वो इस्लाम को देख रहा है आपके थ्रू, और उनका लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी है, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन वो कहेंगे कि ये है जी, दिस इज़ इस्लाम। कई रिवर्ट्स हैं अहमद भाई, जो देसी मुसलमानों से इंटरेक्शन जब होता है, मेरे पास स्टोरीज़ हैं पूरी, दे आर शॉक्ड कि यार ये अखलाक है, मतलब हमने तो कुछ और पढ़ा था लेकिन यहाँ तो कुछ और नज़र आ रहा है। तो मैं ज़रा वो वाला एंगल टच करना चाह रहा हूँ आज। अली भाई, ये जो फिनोमेना है ना नौजवानों का, इस तरह का रवैया, अब दो चीज़ों में फ़र्क है। एक है माइंडसेट, मैं शायद इस माइंडसेट को ना प्रमोट भी करता हूँ, और मैं कहता हूँ होना चाहिए, इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट जवानी के अंदर, कि इंसान जो है ना अपनी कश्तियाँ जलाने के लिए वो तो ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन उसको आप मैनिफेस्ट कैसे करते हो अपनी एक्शंस के अंदर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पे जब वो दीन पढ़ते हैं, कुरान और सुन्नत हदीस पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो किताब में पढ़ रहे हैं, फिर जब किताब बंद करते हैं और अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना, वो बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं। और वो देखते हैं वो देखते हैं कि यार ये तो मुझे इस जगह पे बुला रही है किताब, ये तो मुझे ये कह रही है, लेकिन दुनिया के निज़ाम तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। मैं कैसे अप्लाई करूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिसमें मैं हूँ? एंड वो बहुत सिंसियर एक ड्राइव होती है, बहुत एक सिंसियर इंटेंशन होती है कि मैं अल्लाह ताला के अहकाम अपने इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई करूँ। वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, उससे डील करना नौजवानों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और देखें, इसीलिए उलमा हैं, इसीलिए फ़ुक़हा हैं। ये जो दीन है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है कि मैंने 1+1 पढ़ा उसका इक्वल 2 हो गया। सही। ये दीन जो है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है क्या अहकाम आते हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो उलमा बताएंगे। तो हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको मैं अप्लाई कैसे करूँ अपनी रियल लाइफ के अंदर। उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और वो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल पूरा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ अप्लाई करूँ। अब कभी कभार अगर वो किसी आलिम के साथ नहीं जुड़े हुए और नहीं उसकी ट्यूटलेज के अंदर या उसकी टीचिंग के अंदर या गाइडेंस के अंडर अप्लाई कर रहे, तो वो एक ऐसा वर्जन ऑफ इस्लाम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं अपने ऊपर जो कि सस्टेनेबल नहीं होता। वो सस्टेनेबल नहीं होता, और हमने बहुत सी मिसालें देखी हैं इस किस्म की कि लोगों ने ऐसे स्टांस अप्लाई कर लिए अपनी ज़िंदगियों के अंदर, और उन्होंने वो अपने फ़हम के मुताबिक कुरान और सुन्नत से ही लिए, लेकिन वो उसके ऊपर खड़े नहीं रह सके, और जब उसके ऊपर चल नहीं सके, वो काउंटर ओपिनियन आया तो दे गॉट डिप्रेस्ड। क्योंकि वो इतने पक्के हो चुके थे उस पे कि उन्हें लगा कि ये तो फिर अल्लाह माफ़ करे इस्लाम ही गलत है। Exactly. और वो फिर दीन से भी दूर गए। यानी कई लोग देखें दाढ़ियां कटा ली, हिजाब करना छोड़ दिया, इतना मुतनफ़र हुए कि यार ये तो सब कुछ ही गलत है, हिजाब भी गलत है, दाढ़ी रखना भी गलत है, तो लेट्स गो बैक टू। जो ये लोग इस तरह का स्टांस अपना लेते हैं ना, और इस तरह की रूल्स अपना लेते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो कि इतने मुश्किल होते हैं, और दीन ने भी उनसे वो तकाजा नहीं किया होता, सही, वो विद टाइम ख़त्म हो जाते हैं। अब देखें, या तो दो चीज़ें होती हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, या तो इंसान अपनी नॉलेज के ज़रिए नॉलेज में बढ़ता जाए और फिर उससे वो चीज़ें, फिर वो अपना लाइफस्टाइल एडजस्ट करे, या फिर वक्त के साथ साथ वो थक इतना जाता है कि वो सबसे हाथ धो बैठता है। सही बात। तो देखें, जैसे हमने कहा नौजवानों के अंदर ये स्टेज आता है, अब ये स्टेज जो है मेरे नज़दीक ये ख़त्म हो जाता है। अब ये दो चीज़ों की वजह से ख़त्म हो सकता है, या तो आपके इल्म की वजह से ख़त्म होगा या आपकी उम्र की वजह से ख़त्म होगा। मैंने ये देखा है कि जो लोग सीखते नहीं हैं, अपनी नॉलेज को रोक लेते हैं ना, वो थक के ख़त्म कर देते हैं इसको, और जब वो ख़त्म करते हैं ना, तो वो उन चीज़ों को भी ख़त्म कर देते हैं जो कि दीन ने फ़र्ज़ की हुई थी उनके ऊपर। मिसाल के तौर पे वो नमाज से भी जो है वो नहीं सस्टेन कर सकते। उन्होंने इतना एक्सट्रीम लाइफस्टाइल लिया होता है कि उनको हो जाता है यार ये कर नहीं सकते हम, और ज़ाहिर एज के साथ साथ वो जेलसनेस और वो जो जवानी की जो एनर्जी है वो कम होती है। तो वो फिर जिस चीज़ जब हाथ धो बैठते हैं ना, तो वो हर चीज़ से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन वो लोग जो हैं जो इल्म के साथ और उलमा के साथ एक ताल्लुक़ जोड़ के रखते हैं अपना, उनके अंदर भी चेंज आता है, लेकिन उनके अंदर पॉजिटिव चेंज आता है। और वो पॉजिटिव चेंज जो है वो जब नीचे भी जाते हैं ना, और जब चेंज होते हैं, तो वो अपने दीन के जो उसूल हैं उनको बेहतर समझते हैं, और वो उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं। हमास भाई ने ना वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट का जिक्र किया, उसका अगर आप लोग इसका वो ग्राफ भी अगर शेयर कर दें ना, तो बड़ा अच्छी तरह समझ आएगा। और मैं समझता हूँ बड़ा ट्रू है ये फिनोमेना काफ़ी फील्ड्स के अंदर। तो फिनोमेना ये है कि
जब इंसान के पास थोड़ा सा नॉलेज आता है ना, थोड़ा सा नॉलेज, तो उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओए मुझे तो पता लग गया कि क्या है क्या नहीं है, अब तो मुझे सब कुछ पता लग गया। तो वो एक पीक के ऊपर होता है जिसको आई नो एवरीथिंग वाला पीक क्या है, या माउंट और रेफ्यूट करना उससे ज़्यादा वो उसी पीक पे होता है, उसके ऊपर होता है कि आई नो एवरीथिंग, और वो माउंट स्टूपिड है उसका पीक। क्योंकि देखें जहल मुरक्कब इसी को कहते हैं कि आपको अपनी जहालत का खुद पता ना हो और ये वो लेवल है कि इंसान समझता है कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन पता उसको नहीं है, उसको नहीं पता कि उसको नहीं पता। सही। अच्छा, अब नॉलेज जब बढ़ेगी ना, नॉलेज बढ़ेगी तो जब वो काउंटर ओपिनियंस पढ़ेगा, जब वो फ़र्क उलमा के डिफरेंट ओपिनियंस पढ़ेगा, तो वो देखेगा कि अच्छा यार देयर इज़ मोर टू दिस देन आई थॉट, यानी इसमें कुछ ज़्यादा है, मैं शायद समझ रहा था कि मुझे सब कुछ पता लगे, नहीं कुछ ज़्यादा है। अच्छा, फिर वो और जब आगे अपने दीन में और ज़्यादा नॉलेज में और ज़्यादा जब इजाफा होगा उसका, तो अली भाई नॉलेज इंसान को हम्बल करती है। सही बात है। हम लोग समझते हैं कि नॉलेज हम्बल करने का मुराद ये कि मैं अपने हाथ बांध के नीचे करके आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाऊँ, मैं इस तरह 2 हाथों से अपना किसी का हाथ में लाऊं। नॉलेज आपको हम्बल करता है, आपको ये बता के कि यार तुम्हें कुछ नहीं पता। जितना आप ज़्यादा सीखते हो उतना आप ज़्यादा रियलाइज़ करते हो कि यार मुझे नहीं पता, और फिर वो आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो कि आपको होता है यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता। उसको ये कहते हैं वैली ऑफ डिस्पेयर। तो माउंट स्टूपिड से आप वैली ऑफ डिस्पेयर में जाते हो जब आप सीखते हो ज़्यादा। जब आप सीखते हो ज़्यादा आपको पता लगता है वो यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अच्छा, नहीं, फिर आपने डिस्पेयर नहीं करना, आप और सीखो, और जब आप और सीखोगे ना फिर आपका ग्राफ ऊपर जाता है और आप कहते हैं हाँ दिस इज स्टार्टिंग टू मेक सेंस, अब मुझे समझ आने लगी है। और फिर उसके बाद आप और सीखते हो तो आपका प्लेटो होता है, आपका कॉन्फिडेंस, कि आपको पता लगता है कोई, फिर आपके पास कोई बच्चा भी आके कहता है ना आई नो एवरीथिंग, आपको होता है यार इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यू थिंक, अभी मामला जो है ना और सीखोगे तो पता लगेगा। तो आई बिलीव कि जितने भी हमारे बच्चे हैं जिस तरह फील करते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि नॉलेज सीखें, पढ़ें, उलमा के पास जाके बैठें, डिफरेंट ओपिनियंस को पढ़ें, समझें, आप आहिस्ता आहिस्ता एक मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे, आपका जहन खुलेगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो एज के साथ आप थक जाएंगे, आप इसको सस्टेन नहीं कर सकते। मैं इनकी बात में ऐड करना चाहूँगा ये कि आई थिंक हदीस भी है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तुम अगर दीन पे सख्ती करोगे ना, यानी बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे और अपनी एबिलिटी से बाहर जाओगे तो दीन तुम्हें थका देगा। औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसमें एक और चीज़ सोच रहा था, अहमद भाई बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए कि मेरी अपनी भी जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है ना आफ्टर कमिंग टू दीन, वो यही था कि अली भाई जब मुझे कोई मसला आता था ना, मैं खुद तो रिसर्च करता ही था लेकिन मैं उलमा के पास लाजमी जाता था। और वल्लाही मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्रगुजार हूँ ना, कुछ उलमा इतने अच्छे हैं, इतने प्यार से मिलते हैं। उन्होंने मुझे कभी भी माइंड नहीं किया कि यार तुम हर हफ्ते उठ के आ जाते हो, कोई मसला लेके आ जाते हो। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से गाइड किया और लिटरली जब मैं उनसे मिल के गया वापस तो मेरी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो चुकी थी। ज़बरदस्त। तो ये मैंने बड़ा एक अच्छा फील किया अपनी लाइफ में। दूसरा, मैं जिस तरह अहमद भाई कह रहे थे नॉलेज की इंपॉर्टेंस का, तो हमें ना कोई प्रॉपर एक काइंड ऑफ करिकुलम फॉलो करना चाहिए कि यानी इंसान जो दीन पे आ रहा है उसको आगे कैसे चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। किन उलमा के पास जाना चाहिए, उसमें अदब इंसान कैसे सीखे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब ये हमारे माशरे में बेअदबी और जिस तरह आप कह रहे थे बदतमीज़ी वाला मामला आता है ना, वो सिर्फ दीन पे आने के फ़ौरन बाद शुरू नहीं होता। सही। उसकी हिस्ट्री होती है। हमारे घर की तरबियतें, हमारे फैमिलीज़ और हमारे सोसाइटी की जो तरबियत है ना, वो इस तरह की नहीं है। सही। दीन पे आने से पहले भी जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो या तो जिस बंदे की आवाज़ ऊँची होती है वो जीत जाता है, या कोई हाथापाई शुरू हो जाती है, इस तरह का मामला। वो समझते हैं अच्छा सारी ज़िंदगी जो मसले हैं वो इसी तरह हल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसी सोच को लेके इसमें आता है, दीन में आता है। यहाँ इसी की बात से, अलीम की बात से मैं कंटिन्यू करूँगा। हमारे पास 2 अप्रोचेस मेरे ख्याल में होती हैं। एक होती है वर्सेस अप्रोच, कन्फ्रंटेशन वाली अप्रोच, हर किसी को अपना अपोजिंग समझना, अपना ओपोनेंट समझना। एक होती है ऑल इंक्लूसिव अप्रोच। इफ वी सी द कुरान, अंबिया की अप्रोच ऑल इंक्लूसिव थी। अंबिया के सेंटेंसेस आप देख लें, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तेरे रब की तरफ से आया फिरौन को। इसी तरह सूरह यासीन में जो वाक़या है, वो जो एक बंदा भागता हुआ आया टाउन और 3 मैसेंजर थे, उसने कहा मैं तुम्हारे रब की तरफ से आया। ऑल इंक्लूसिव अप्रोच के हम सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह तुम्हारा भी है, ये नबी ने तुम्हारे लिए भी मैसेज दिया। ये 2 अप्रोचेस को सामने रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि पहली वाली अप्रोच ज़्यादा जो है ना हमने ले ली कि वर्सेस, हर किसी को जज करना,
इससे पहले अभी उसने अल्फाज भी नहीं बोले उसके अटायर पे, या उसने कोई एक आधी बात बोल दी, उस पे उसको एक टैग लगा के जज करना और फिर कन्फ्रंटेशन अप्रोच से उसके साथ चलना, तो कहाँ वो बात सुनेगा बंदा। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। वो यही है कि आपने पहले ही उस बंदे को बंदा ऑलरेडी ना मेंटली तौर पर गार्ड में आ जाता है। हाँ बिल्कुल, वो डिफेंस में आ जाता है, इसने मेरे साथ ये करना है, बिल्कुल ठीक है। तो वो फिर उसकी बंदा क्या सुनेगा जब आपने मेंटली अपने आप को पहले ही लॉक कर लिया, जिस कंडीशन के साथ आए, जिस एटीट्यूड के साथ आए, जिस वाइब के साथ आप कह लें, बिल्कुल ऐसे, और उस तरह आपने ख़त्म कर दिया। सूरह इसरा की जो आयत है बड़ी कि हिकमत के साथ जो है ना वो दावत होती है, हिकमत और एहसन तरीके से। अब ये ना हिकमत ना एहसन तरीका, ठीक है, इन दोनों की कमी के साथ आप किसी लेवल पर कोई दावत नहीं कर सकते। और दिल वाकई में चेंज करना वो अल्लाह के हाथ में होना, ये अगर आप समझ के आगे चलते हैं ना। और ये जो हम बात कर रहे थे, मैं बल्कि रिसेंटली एक लड़का मेरे पास आया, तो वो कहता कि मास भाई वो मैं क्या करूं कि वो मेरी तरह सोचने शुरू हो जाएं, ठीक है ना। मैंने उसे समझाया कि बच्चे इस तरह नहीं सोचना आपको। फिर वो उमर भाई भी साथ थे, उन्होंने दावत दी कि नहीं भाई अल्लाह के लिए करना होता है, ये नहीं होता कि वो मेरी तरह सोचना शुरू कर दे, ठीक है ना। उसको सारे वो परेशान हो रहा था, कहता कि ये दुनिया में क्या फार्मूला हमें मिल जाए तो फिर तो दुनिया में कोई मसला ही नहीं। तो वो बच्चा ये अच्छा एंगर इश्यूज़ जो आते हैं फॉर एग्जांपल बच्चों के अंदर, वो उसके पीछे ना समटाइम्स, हर दफ़ा नहीं, समटाइम्स एक साइकोलॉजी होती है। वो ये होता है कि एक बच्चा जो है ना, जो कि कई दफ़ा एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में हो रहा होता है, जहाँ पर पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और वो ना और उस प्रेशर के अंदर ना वो खामोश बच्चा होता है, वो ज़्यादातर बोलता नहीं होता, या फिर वो अगर बोलता भी है तो वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होता है। तो ये होता है कि जैसे ही वो एक बैरियर ऑफ स्टेप ओपन है कि उसने फर्स्ट टाइम, यही जिस तरह अहमद भाई ने कहा कि उसने वो एक बड़ा स्टेप लेता है दीन की तरफ आने का। तो जब भी एक इंसान जब इस स्टेज पे जाके एक बड़ा स्टेप लेता है ना, डिसीजन वाला, तो वो उसको अंदर से उसको चेंज आती है वो, और वो फिर इस तरह का फिर वो उसको कंटिन्यू रखता है। वो जो कंटिन्यूअल प्रोसेस होता है ना, कि वो चेंज की जो कैफियत होती है, फिर वो बड़े बड़े डिसीजंस लेना शुरू कर देता है, और हर स्टांस में ब्लैक एंड वाइट भी होना शुरू हो जाता है। फिर इस मौके में वो ऐसे बंदे जो हैं वो फिर जो स्ट्रेस से लेके डी स्ट्रेस इन्वायरमेंट में आते हैं कि वो फाइनली कि मैं ब्रेक फ्री हूँ, अपनी चेन से ब्रेक फ्री हूँ, तो फिर वो उसको पकड़ने के लिए और हार्ड कोर होते हैं, और वो उस हार्ड कोरनेस के अंदर ना वो फिर ये ब्लैक एंड वाइट डिसीजंस के साथ इसमें एंगर भी आएगा, उसमें वो भी आएगा, उसमें हक एंड बातिल वाला मामला भी आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वो स्ट्रेस में गए थे, और फाइनली उनको एक जगह मिली है, ठीक है। और ये जो साइकोलॉजी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा उसको फ्यूल करती है एंगर को, और इसमें पार्शली कई दफ़ा रीज़न जो हैं वो पेरेंट्स की अपनी भी गलती होती है कि वो बच्चे को इस तरह एक स्ट्रेस इंड्यूस इन्वायरमेंट में रखते हैं कि जब फिर वो ओपन होता है तो फिर बागी होता है, चाहे वो दीन को लेके बागी हो, चाहे वो दुनिया को लेके बागी हो, और वो दोनों तरीक़ों से आपके खिलाफ ऑपरेट करता है बच्चा। बल्कि मैंने कुछ ऐसा भी देखा है, जस्ट टू ऐड अनदर पॉइंट, कि बहुत से यंगस्टर्स दीन की तरफ आ रहे हैं और वो ऐसे ग्रुप्स में घुस जाते हैं जहाँ पे एथियस्ट बैठे हुए हैं या जहाँ पे डिबेट्स चल रही हैं, और वो वहाँ पे घुस के शुरू में तो बहुत पैशन से डिबेट्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आगे जाके हिल जाते हैं। जारी बात है, बेस स्ट्रांग नहीं होती ना, उनकी बेस स्ट्रांग नहीं होती ना, किसी से वो एडवाइजरी रोल में या स्कॉलर के पास भी नहीं जा रहे। वो जाके फिर ऐसा पॉइंट आएगा कि वो मतलब यानी वो उनको अपनी शक्ल दिखाएंगे कि अच्छा अगर आप इस प्रिंसिपल पे चल रहे हो तो फिर आपके प्रिंसिपल के मुताबिक ये चीज़ गलत है, अपनी बात पे कायम रहो। तो फिर ईगो फाइट के अंदर ना अपने आप को ही अपने आप से सच रहने के लिए वो बच्चा जो है ना वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो ऐसे ग्रुप्स में मेरे ख्याल है जाना भी नहीं चाहिए अनटिल अनलेस आपको एक स्ट्रांग बेसिस, अदरवाइज तो डेफिनेटली वो आपका ईमान हिला देंगे, और देयर आर क्वाइट चांसेस कि आप बिल्कुल ही दीन से चले जाएं। तो वो अगेन वही बात है ना, स्कॉलर्स की गाइडलाइन क्या है कि उमूमी दावा आपने करना है, वो तो वतवा सौबिल हक़ी वतवा सौबिल सब्र, वो तो सब पे फ़र्ज़ है, वो तो आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी तरह कर सकते हो। और सबसे पहले दावा सर्कल में आपके अपने घर वाले और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी वही है, डिबेट नहीं होता, दावा का मतलब डिबेट नहीं होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बाद में ये सर्कल बढ़ता है और ये कम्युनिटी तो आगे जाकर आती है। दूसरा, अगर आपने स्पेशलाइज दावा करना है अपने एथिज्म के खिलाफ, तो भाई पहले ट्रेनिंग तो लो ना, ट्रेनिंग प्रॉपर हो, वरना आपका अपना जो है वो डाउट्स जब आप ज़ाहिर है वसवसे लोगों के सुनोगे, ये भी वसवसे ही हैं शैतान की तरफ से। एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि मेरे पास एक केस स्टडी है मेरी फैमिली में ही कि दो ख़वातीन ने आपस में बात करना छोड़ दी। किस बात पे कि एक मतलब मिसाल के तौर पे निकाब करने वाली हैं, एक जो है वो हिजाब करने वाली।
तो वो निकाब वाली जो है ना वो उनको कम्प्लीटली गुमराह समझती हैं, हालांकि वो पूरा हिजाब करती हैं, सिर्फ फेस कवर नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि ना मतलब नासिरुद्दीन अलबानी का फतवा है इस पे, ठीक है ना। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मौजूद है, स्कॉलर्स का मौजूद है इस पे। वो अलग बात है कि निकाब वाला स्ट्रॉन्गर ओपिनियन हम कह सकते हैं, लेकिन क्या वहाँ सख्ती करनी चाहिए जहाँ उलमा का ओपिनियन आ गया है, जहाँ उलमा ने थोड़ा सा डिफरेंस ओपिनियन शो कर दिया, वहाँ इतनी सख्ती के अगले से कता ताल की इस बात पे कि आप तो गुनाह में इन्वॉल्व है, आपसे तो बात भी करना जो है वो जायज़ नहीं है। देखिए ये तो अनफॉर्चुनेट हो गया ना कि इसमें कोई भी नहीं जीता फिर, यानी जिनका ओपिनियन है कि निकाब जो है वो फ़र्ज़ है, वो भी उसको कायल ना कर सके, यानी वो एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस ऐसा हो गया कि अब उनसे बातचीत भी ख़त्म हो गई। तो ये तो बिल्कुल पसंदीदा चीज़ नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हिजाब और औरत का जो है ना पर्दा वो फ़र्ज़ है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम जितने भी बेपर्दा ख़वातीन हैं उनसे हमारी ख़वातीन जो हैं जो पर्देदार हैं वो कता ताल्लुक़ कर दें, तो फिर तो आप कभी भी दावत नहीं दे सकेंगे। सही बात है। यानी अपने स्टांस चेंज नहीं करना, जो आप समझते हो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक सही स्टांस है उसको आप चेंज ना करें, लेकिन नरमी पैदा करें अपनी दावत के ना, ताकि लोग आपसे मुतासिर होकर आपको फॉलो करना शुरू कर दें। इस तरह तो मुतासिर नहीं होंगे ना आपसे अगर आप उनसे कता ताल्लुक़ कर लेंगे। एग्जैक्टली। अली भाई इसकी दूसरी एग्जाम्पल बड़ी हमारे माशरे में बड़ी कॉमन है, यूथ में दाढ़ी पे। जब एक बंदा दीन पे आता है और वो दाढ़ी रखने का इरादा करता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। पहली बात तो ये ठीक है, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जो आज के इस दौर में यूनिवर्सिटीज़ जाते हुए इस चीज़ को सोचते हैं। तो लेकिन दाढ़ी के बाद दूसरे जिसकी दाढ़ी नहीं है उसको बुरा समझना, क्योंकि एक हदीस कम समझना, क्योंकि एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह फरमाया कि जो भी शख्स अपने किसी मुसलमान भाई को हकीर समझता है ना, अपने से कम समझता है, तो उसमें खैर नहीं। इस तरह कोई उसका मफहूम है, एग्जैक्ट हदीस मुझे याद नहीं। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने मुसलमान भाई को बिल्कुल बहुत ज़्यादा रूम देना है, उससे मोहब्बत करनी है, लेकिन कंसर्न होना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर तो अपने मुशरिकीन रिश्तेदारों से मोहब्बत थी। आप तो चाहते थे कि यार मैं इनको कैसे आग से बचा के इस साइड पे ले, उनके अंदर तो ये खैर खाई थी। हम अपने मुसलमान भाइयों से जो है फ़िक़ही मामलात या फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात के ऊपर जो है क़ता ताल्लुक़ कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुशरिकीन अपने जो रिश्तेदार हैं और उनकी जो कौम के लोग हैं उनसे खैर खाई चाहते हुए उनको चाहते थे कि उनको लेके आए अपने पास। अल्लाह के नबी ने कहा था कि आई हैव बीन, मतलब यानी मैं लाई इस वजह से गया हूँ कि मैं टू अपहोल्ड द टाइज ऑफ किंगशिप, ठीक है, और वही उसी के जो चीज़ें आपकी मेजॉरिटी चीज़ें उसके ख़िलाफ़ चली जाएँ, तो अजीब सी बात है। देखिए इस्लाम का स्पिरिट क्या है, नरमी, जेंटलनेस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जेंटलनेस किसी मामले में नहीं होती सिवाय ये कि वो उसको ब्यूटिफाई कर देती। हज़रत आयशा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मोस्ट जेंटल ऑफ द पीपल, और अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि ए नबी अगर आप नरम दिल या कंपैशनेट या जेंटल ना होते ये आपके पास ना बैठते। तो ये बुनियादी चीज़ों से हटना और वही अपने ही उसमें रहना, एक बबल में रहना, मुझे बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ हम अपने नौजवानों को, अहमद भाई की बात अपनी जगह दुरुस्त है कि येस यू शुड बी स्टर्न इन सम मैटर्स। आप जवान हो, आप स्टर्न नहीं होगे तो किस तरह से जो है वो दीन फैलेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड यू नीड टू टेक केयर कि बड़े छोटे का अदब होता है, ठीक है ना। अली भाई यू कैन बी अनकॉम्प्रोमाइजिंग वाइल्स्ट बीइंग लीनियंट एंड गुड एज वेल। आप अपने स्टांस से कॉम्प्रोमाइज करने का कोई नहीं कह रहा, लेकिन अखलाक अपना, अदब अपना बहुत अच्छा रखें, नरम रखें। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जाते हैं, उन्होंने अपने स्टांस में कॉम्प्रोमाइज तो कोई नहीं किया, और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इससे नरमी से बात करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने स्टांस में कोई चेंज नहीं लेके आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी दावत में उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कॉम्प्रोमाइज़, हाँ उन्होंने कहा इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इस मैसेज के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन जो अंदाज़ है आपका वो सबसे खूबसूरत है। और मैं एक बात यंगस्टर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लियर है ना कि दावा का पर्पज़ इज़ टू प्लीज़ अल्लाह और दावा का रिवॉर्ड इज़ विद अल्लाह, तो फिर आपका फ्रस्ट्रेट उस तरह से होना और एंग्री होना नहीं बनता। अगर आपकी बहन आपकी बात नहीं मान रही, आपका भाई आपकी बात नहीं मान रहा है, हाँ उसके लिए दुआ करें, हुस्न अखलाक से पेश आएँ, उनको बताते रहें। इंशाल्लाह जब उनका टाइम आएगा यू विल सी कि द टाइड्स विल चेंज। कई मैंने ऐसी केसेस। दूसरी बात अली भाई इसमें अपने बहन भाइयों का देखें, पेन तो होती है जी। जो भी इंसान दीन पे आता है ना उसको तकलीफ ज़रूर होती है कि मेरे घर वाले या मेरे से जुड़े हुए लोग जिस लाइट को मैंने पाया वो क्यों नहीं पाते। कोशिश तो पूरी है, सही बात, लेकिन उसमें वही बात है, नरमी करें और ये एंड पे ये ज़रूर रखें कि आपने अगर पूरी कोशिश की है ना तो और वो नहीं चेंज हुए तो अल्लाह ताला ने उनके अमाल का उनसे पूछना है।
और एक और बड़ी अहम चीज़ मैं जो शेयर करना चाहता हूँ लोगों से, जो लोग दीन पे आते हैं, चेंज होते हैं, ख़ास तौर पे यूथ, एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़, अल्लाह ताला नरम मिजाज हैं और नरमी को पसंद करते हैं। और इसके आगे फरमाया कि और नरमी से अल्लाह ताला वो अता करते हैं जो सख्ती से अता नहीं करते। ये मतलब हमारी इस कन्वर्सेशन का, सारी डिस्कशन का क्रक्स है कि आपने पहले तो अपने आप पे फोकस करें, पहले तो अपनी पूरी कोशिश करें, दीन सीखें, अच्छी कंपनी में जाएं और जुड़े रहें। ऐसे नहीं है कि आप 1-2 महीने तो आपको जब वलवला था, जज्बा था, आप चले गए अच्छे लोगों के साथ, उसके बाद आपने कहा चलो यार मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, आज ये पार्टी हो रही है यहाँ भी चला जाता हूँ। यूनिवर्सिटी में कोई फेयर हो रहा है जिसमें मिक्सिंग भी है, गाने भी लगे हुए हैं, सारा कुछ है, आज मैं वहाँ भी चला जाता हूँ। ऐसे नहीं करना आपने। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, तो आपने जब पहले रब्बुनल्लाह कह दिया, आपने मान लिया कि मेरा रब अल्लाह है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपने इस्तिकामत, वहाँ पे जम जाना है। और जमने के लिए नॉलेज, अच्छी कंपनी बहुत ज़रूरी है। वो जब आप समझते हैं कि यार ये मैंने दोनों चीज़ें अचीव कर ली हैं, आप मैं इनके साथ जुड़ गया हूँ, जर्नी तो ये टिल द एंड ऑफ योर लाइफ चलती रहेगी, तो फिर आपने आदाब सीखने हैं, दावत में आने से पहले आदाब सीखने हैं। इसी से मैं कुछ सवाल डायरेक्ट पूछना चाहूँगा, हम डिस्कस कर लें सवाल। बहुत से यंगस्टर सवाल करते हैं कि जी मेरे ऑफिस में बर्थडे पार्टी हो रही है किसी की, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, अब वो मुझे भी कहते हैं शरीक होने का, केक कट रहा है, मुझे भी जाना पड़ेगा, ठीक है, कोई गिफ्ट भी देना पड़ेगा, इज़ इट अलाउड? अगर मैं नहीं जाता या नहीं जाती और मैं गुस्सा करता हूँ या मैं कोई रद्द करता हूँ उनका, तो फिर वो मेरे बारे में एक इमेज ले लेंगे। या रिलेटिव्स में कोई फंक्शन हो रहा है बर्थडे का, या लेट से कोई मिक्स गैदरिंग वाली शादी है, या ऐसी शादी जहाँ म्यूज़िक चल रहा है, नहीं जाएंगे तो कता ताल्की है, माँ बाप भी कहेंगे ये देखो ये क्या बंदा है, मतलब ताल्लुक ही नहीं कायम कर रहा है। इस मौके पे, ऐसी स्टेज पे क्या किया जाए? अली भाई, ये तो तय है कि इंसान को ना कुछ सख्त फ़ैसले लेने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ डिसीजंस लेनी पड़ती हैं अपने लिए। और देखें, और जैसे आपने पहले भी डिस्कस किया ना कि इंसान जब अपने स्टांस पे कंसिस्टेंट रहता है ना, लोग बाद में उसकी इज़्ज़त भी करते हैं। बेशक वो शुरू में उसको बुरा भला कहें, लेकिन अगर वो देखेंगे ना कि हाँ यार जो ये कहता है करता ज़रूर है, हाँ ये कंसिस्टेंट रहता है, हाँ यार हम भी इसको गलत समझते हैं लेकिन हमारे अंदर वो पावर नहीं है, हमारे अंदर वो स्टांस नहीं है, वो फिर एडमायर करते हैं ऐसे बंदे को। शुरू में नहीं भी करेंगे, बाद में ज़रूर करेंगे। तो मैं तो लोगों को यही एडवाइस करूँगा, ख़ासतौर पर नौजवानों को, कि वो स्टांस वो वाला लें जो हक वाला है। बेशक पीयर प्रेशर के अंडर ना आए और उस चीज़ को फाइट करने की कोशिश करें, लेकिन लेट से कि इस तरह के सिनारियो है कि उनको लगता है कि उनका ये स्टांस लेने से बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या शायद डैमेज ज़्यादा होगा, या माँ बाप के मामले में जो है ना बहुत ज़्यादा नाराज़गी होगी। माँ बाप का मामला जो है ना वो ख़ास सेंसिटिव है। दोस्तों यारों की तो किसी को परवाह नहीं होनी चाहिए, सीधी सी जो बात है। आपके दोस्त अगर गलत काम करें आपने नहीं करना, लेकिन माँ बाप वाला मामला जो है ना बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद जो है ना माँ बाप के साथ उसने सलूक करने का बयान किया है। कुरान में बहुत जगहों पे ये कंसिस्टेंट है। तो माँ बाप के साथ जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, और मेरे नज़दीक आपको जाना चाहिए किसी आलिम के पास, किसी एक्सपीरियंस्ड भाई के पास, उनके सामने आप सिनारियो रखें कि देखें ये काम जो है ना ये गलत है, लेकिन मेरे माँ बाप जो है मुझे पुश कर रहे हैं, अगर मैं नहीं करूँगा तो वो इसके ये नतीजे हो सकते हैं। तो उनके पास जाएं, उनके पास ये सिनारियो रखें और फिर वो जो एडवाइस करें उस तरह चलें। एक्सीलेंट। अली भाई, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। देखें, जो लोग भी दीन पे आ रहे हैं ना आज के दौर में, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इसकी तो इसमें शक ही कोई नहीं है। इतने ज़्यादा फितने हैं जो पहले नहीं थे। हर दौर में ठीक है फितने होते थे उस दौर के लोगों के मुताबिक, लेकिन अब ना चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आप एक जगह पे, एक रास्ते पे इधर भी कांटे हैं इधर भी कांटे, आपने वहाँ से निकलना है। तो ये तो अप्रिसिएशन, और ये सिर्फ अप्रिसिएशन हम लोग बात नहीं कर रहे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बताया अपनी हदीस में। आपने फरमाया कि इस्लाम जो है ना वो गरीब होके ही शुरू हुआ था। गरीब से मुराद है स्ट्रेंजर, यानी माशरे में कोई नहीं इसको पसंद नहीं करता था या कोई इस तरफ आना नहीं चाहता था। और फिर आपने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दोबारा गरीब हो जाएगा, दीन पे चलने वालों को दोबारा ऐसे घूर के देखा जाएगा और उनका मजाक भी उड़ाया जाएगा। फिर आपने एंड पे जो बात बताई वो बड़ी गौर तलब है। आपने फरमाया फतूबा लिल गुरबा, जो गरीब हो जाएंगे ना उस दौर में उनके लिए बहुत खुशखबरी है। तो ये तो हमारी इस डिस्कशन से कोई भी ये मीनिंग ना ले कि नहीं, हमने जिस तरह अहमद भाई बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आपने अपने स्टैंड पे रहना, आपने बहुत चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि मैंने जो कुरान में पढ़ा है कि अम्बिया जो है ना वो पहले उस जिस चीज़ से बिरत इख्तियार करनी है ना उसकी रूलिंग पहले बयान करते थे।
ये मैंने किताब में भी पढ़ा है, करेक्टिंग पीपल्स मिस्टेक्स में, कि पहले रूलिंग तो बयान करो ना, ये मत सोचो अगले को रूलिंग पता है जस्ट बिकॉज उसका नाम मुसलमान वाला है या वो मुसलमान है। हम पता है क्या समझते हैं कि सेम तकवे के लेवल पे वो है, सेम नॉलेज उसे है, उसे रूलिंग सारी पता है। विदाउट टेलिंग द रूलिंग बिरत इख्तियार करना, ये तो अगले को मुतनफ़र करने वाली बात है। आप इंटेलिजेंटली उसे बताओ तो सही कि यार मैं बर्थडे में ये इश्यूज समझता हूँ, मैं ये ABCD रीजंस हैं, मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए, रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू ऑल, लेकिन मैं नहीं कर मुझे सकता। प्लीज़ हाँ, आप excuse कर दें। रुखसत दो, क्योंकि मैं नहीं समझता ये चीज़ ठीक। और और साथ अक्सर लोग समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड समझ लेते हैं। Understand। और अली भाई अमल जो है ना, अपना आपका अमल वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। यानी जिस तरह अहमद भाई कह रहे थे ना, आप नहीं कर रहे अपने बच्चों के बर्थडे, आप अपनी फैमिली में नहीं कर रहे, यानी तजाद नहीं होना तजाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं एक सलफ़ की बात सुन रहा था, उन्होंने किसी बुक में पढ़ रहा था, उन्होंने उनके बारे में था कि वो ना इमाम थे उस वक्त के, तो लोगों ने तब ना गुलाम बहुत रख लिए थे, हर बंदे ने एक्स्ट्रा गुलाम रखे हुए थे। लोगों ने आके उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ना प्लीज़ अगले खुतबा जुमा में ना इनसे लोगों को ज़रा वाज करें, उनको कहें कि ना गुलाम आज़ाद करें और इसकी फजीलत बताएं। अच्छा, एक जुम्मा गुजरा, उन्होंने नहीं कहा, दूसरा जुम्मा गुजरा, तीसरा गुजरा, चौथा जुम्मा गुजरा, उन्होंने कोई बात नहीं की। 5वें जुम्मे में उन्होंने मिंबर पे खड़े होकर लोगों को बहुत वाज की, और जैसे ही जुम्मा ख़त्म हुआ ना, विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू आवर्स लोग दाएं बाएं लेफ्ट राइट लेफ्ट गुलाम आज़ाद कर रहे हैं। वही जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो बाद में आए उनके पास और आगे कहते हैं कि इमाम साहब 4 वीक्स हो गए हैं, आपने इससे पहले क्यों नहीं किया, इतना टाइम क्यों लग गया? वो कहते हैं एक्चुअली मेरे पास ना गुलाम नहीं था कोई, मैं चाहता था कि मैं पहले गुलाम ख़रीदूँ, फिर उसको आज़ाद करूँ, फिर यानी मेरा अमल हो ना लोगों के सामने। उस अमल की वजह से अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि वो लोग सारे गुलाम आज़ाद करना शुरू हो गए। तो इसीलिए हम लोगों को जो दीन पे आ रहे हैं, अमल ज़रूरी है, अमल ज़रूरी है, अमल ज़रूरी है। अच्छे अखलाक से दावत दें, आपका अमल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस अमल इज़ व्हाट आई कॉल साइलेंट दावा। साइलेंट दावा, एग्जैक्टली, एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ दावा, इसमें आपको बहुत माशाल्लाह लोग सुनते हैं, देखते हैं। हमास, जस्ट टू वाइंड अप, आप क्या एडवाइस करेंगे? ये जो हमारे यूथ है, हम भी इस एज से गुजरे, व्हाट आर दो स्टेप्स के दे कैन बिकम बेटर, मोर कंपोज्ड और अच्छे रूट की तरफ जो है वो जा सकते हैं? देखें, अपनी रीज़न ऑफ चेंज को एवेल्यूएट करें, रीवैल्यूएट करें कि आप किस वजह से एक्सीलेंट दीन की तरफ आए हैं। कहीं आप सेलिब्रिटी फॉलोइंग की वजह से तो नहीं आए? मतलब क्या, मतलब नहीं, नीयत क्या आपकी? नीयत आपकी क्या नीयत क्या है? ठीक है, नीयत जब तक देखें, दो ही मेजर चीज़ें हैं आपके दीन में कि आपके डीड्स एक्सेप्ट होने के लिए अल्लाह के यहाँ आखिरत में, और कोई भी आपको किसी चीज़ का रिजल्ट मिलने के लिए 2 ही कंडीशन है कि एक आपकी नीयत खालिस हो अल्लाह की खातिर, और दूसरी उसका तरीका जो है अल्लाह के नबी के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे हो। यही 2 कंडीशन है। अगर आपकी पहली कंडीशन ही नहीं सही या वेरीफाई नहीं है, चाहे दीन पे आने की कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, और ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको बार बार रीवैल्यूएट करनी होती है थ्रू आउट योर ईयर्स। जब आप गुस्से में हैं, जब आप अपने पेरेंट्स से डील कर रहे हैं, जब आपके साथ डाउन फेजेस आए, जब आपके साथ अप फेजेस आए, इसमें जब आप अपनी नीयत रीवैल्यूएट करते हैं, आप ऑटोमेटिकली एक आपके अंदर एक कामनेस आ जाती है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है, आपको समझ आ जाती है कि एक्चुअली में ये दिस इज़ अ बिगर पर्पस देन जस्ट माई दिस स्मॉल इंटरेक्शन। तो उस बड़े पर्पस की खातिर आप क्या चीज़ लूज़ कर रहे हैं, और ये चीज़ सिर्फ इतनी सी एक्टिविटी से आ जाती है कि जब आप अपनी नीयत को रीएवैल्यूएट करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब आप अपनी नीयतों को रीएवैल्यूएट करें थ्रू आउट योर लाइफ, डेली बेसिस पे, ठीक है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं उसके दौरान भी, ठीक है, तो तब आपके अंदर वो स्टेबिलिटी प्रोड्यूस हो सकती है। सही बात। और अल्लाह से दुआ बहुत ज़रूरी है। और देखें, समटाइम्स ना बच्चे ऑनलाइन इंटरेक्शंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और जब ये डिबेट्स हो रही होती हैं उस वक्त बंदे ज़रा नीयत नहीं वैल्यूएट, वो बस बंदा थका होता है, लेटा होता है और अपना फ़ोन उसके सामने होता है, वो रिप्लाई करने में लगा होता है, वो डिबेट करने में लगा होता है, वो अपनी नीयत रीवैल्यूएट करने में नहीं लगा होता। नीयत रीवैल्यूएट का मतलब होता है कि आपने फ़ोन साइड पर रखा, अल्लाह के आगे थोड़ा सा दुआ की, ज़रा अपने मूड चेंज किया, और उसके बाद जाके उस बंदे से गुफ्तगू की। हमास अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि जब वो जंग में थे किसी, तो उन्होंने ना किसी काफिर को, जो दुश्मन था, उसको ना गिराया हुआ था ज़मीन पे, तो उसको बस वार करने लगे तो उसने ना थूक दिया इनके मुंह पे। तो हज़रत अली, हालांकि कितना मोमेंट है, वो गुस्सा भी होता है और सारा जज्बात होते हैं मैदान जंग में, तो हज़रत अली ना पीछे होकर रिटेलिएट करके उसने पूछा कि आपने मतलब क्यों, अच्छा खासा मौका था आपके पास। तो हज़रत अली ने कहा कि जब मैं तुम्हारे से पहले जंग कर रहा था ना, तो मेरी जो नीयत थी वो अल्लाह के लिए जंग हो रही थी, मेरा तुम दुश्मन अल्लाह के लिए थे। अब तुमने जो काम किया है ना, अब मेरी अपनी ईगो अंदर इन्वॉल्व हो गया है। इस इतने पीक मोमेंट पे अपने आप को पीछे करना, कंट्रोल करना,
वो वाली बात है कि नीयत बात है ना, तरबियत रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह, टीचर माशाल्लाह। टीचर कौन थे? अहमद भाई आप कुछ 2-3 पॉइंट्स फाइनल। हाँ जी अली भाई, देखें क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगा, मैं भी थोड़ा बहुत इस फेज़ से गुज़रा कि दीन को जब पढ़ता था और अपने इर्द गिर्द देखता था वो कॉन्ट्रडिक्शन जो है ना उसको कैसे मैंने अपने जहन में और वैसे प्रैक्टिकली फ़िक्स करना है, वो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता था। तो मेरे लिए सोल्यूशन जो है और जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया है वो है इल्म, नॉलेज, कि इंसान पढ़े सीखे, उलमा के साथ पास जाके बैठे, उनसे जाके मशवरा करे, एडवाइस ले। इस चीज़ ने मुझे, मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत आप समझे पिट फॉल्स से ना बचाया है। और सेम ऑल ऑफ अस। हाँ, एंड मैं क्योंकि मैंने अपने इस जर्नी के अंदर ऐसे लोग देखे भी हैं जो बेचारे जिन्होंने ये काम नहीं किया था, जो इल्म के साथ नहीं जुड़े या उलमा के साथ नहीं जुड़े, वो बहुत बुरी तरह फिर उनका जो है ना गिरे वो बेचारे। तो मैं तो सब अपने भाइयों को, बच्चों को, यंगस्टर्स को, सबको एडवाइस यही करूँगा कि वो इल्म के साथ जुड़ें और उलमा के साथ जुड़ें। एंड देखें हमारे टाइम पे ये यूथ क्लब जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। जब मैं दीन की तरफ आया तो उस वक्त इस तरह की कोई जगह नहीं थी जहाँ पे मुझे लाइक माइंडेड लोग मिल जाएं और वो ऐसी एनवायरनमेंट मिल जाए मुझे जहाँ पे हम लोग दीन की बात भी कर सकें, सीख भी सकें। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह की जितनी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैं समझता हूँ वो बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि ये एज जो है ना, जिसकी एज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इतनी यहाँ पे वनरेबिलिटीज़ हैं। मैं इतने लोगों को जानता हूँ जिनकी यकीन करें ज़िंदगियाँ ज़ाया हो गई, इन द सेंस कि उन्होंने ऐसे ऐसे फ़ैसले उठाए इस एज के अंदर कि वो आज तक पछताते हैं, क्योंकि ये वक्त फिर निकल जाता तो ये दोबारा नहीं आता। तो मैं तो एडवाइस करूँगा कि इस जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोगों के साथ जुड़ें। हमारे जितने यहाँ पे भाई हैं जो फ्रंट के ऊपर हैं, उनका एक एक्सपीरियंस रह चुका है और वो उलमा के साथ भी बैठते हैं, उलमा से भी एक मशवरा करते हैं। तो इधर आके जुड़ें, ऐसी कम्युनिटीज़ को सीख करें, ढूंढें, तो फिर इंशाल्लाह अपने बड़ों से गाइडलाइन लेके चलते जाएं। बस एक आखिरी बात भी मेंशन करना चाहूँगा कि एक किताब है दावा अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, दारुस्सलाम पब्लिकेशंस की, प्रोफेसर डिंग डैंग माबाबाया नाम थोड़ा सा है, मलेशियन है गालिबन। मैंने वहाँ पर एक रवायत पढ़ी सही बुखारी की, और जब मैंने पढ़ी आई वॉज शॉक्ड। रवायत ये थी कि अब्दुल्ला इब्न मसूद ने एक शख्स को एडवाइस की कि जब तुम दीन की बात किया करो तो 3 दिन से ज़्यादा ना किया करो, नसीहत लोगों को 3 दिन से ज़्यादा ना किया करो। उन्होंने कहा क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना कि लोग बोर हो सकते हैं। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा कि मैं तो समझता हूँ कि हर वक्त जब बैठे हो दीन की बात, जब बैठे हो नसीहत, बल्कि ऐसा मज़े की बात हुआ भी कि हम दोस्त जीकी में खाना खाने जा रहे थे, अब्बासीन एक जगह है वहाँ पे मछली खाने जा रहे थे, रास्ते में कब्रिस्तान आया। अब माहौल ज़ाहिर है खाना खाने जा रहे हैं, वो एक और माहौल होता है। मैं मौत पे शुरू हो गया, वाकई लिटरली ये सच्चा वाकया है। मैंने कहा देखो ये कब्र में लोग हैं, इन पर क्या बीत रही होगी। वो इतना गुस्से हुए, कहते यार अब तो छोड़ दे, लेकिन मैं उन पे गुस्से हो गया। मैं यहाँ तक गुस्से, मैंने कहा मुझे यहीं उतारो, तुम लोगों के दिल सख्त हो चुके हैं, ये उतार देंगे वो। तो ये बातें देखें पढ़ के एक्सपीरियंस ख्याल मैंने कहा सहाबी कह रहे हैं कि लोगों से हर वक्त जो है वो नसीहत की बातें ना करो, लोग बोर हो सकते हैं। ये वर्ड है बाकायदा उसमें रवायत में। तो आई थिंक टू वाइंड अप, यंगस्टर्स में माशाल्लाह बहुत पैशन है, बहुत एनर्जी है, वी रियली अप्रिशिएट इट। स्टैंड लें, स्टांस स्ट्रॉन्ग रखें, लेकिन वही आप लोगों वाली बात कि स्टांस स्ट्रॉन्ग रखना एक अलग बात है, लेकिन हिकमत से, फ़हम से बात करना और आदाब से बात करना ये एक अलग बात है। माँ बाप के सामने आवाज़ नीची रखें, ये तो अल्लाह का हुक्म है। इवन शिर्क जो माँ बाप करते हैं, सूरह लुकमान में है कि लुकमान में सूरह लुकमान में कि अगर वो शिर्क का हुक्म दे तो उनकी इताअत ना करो, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक जो है वो करो, और रूलिंग बताओ अगले को। इससे पहले कि उस पर कोई फतवा लगाना या बेरत इख्तियार करनी, पहले उसको रूलिंग तो बताओ अल्लाह के बंदो। और ये किताब ज़रूर पढ़ लें, प्रॉफिट्स मेथड ऑफ करेक्टिंग पीपल्स मिस्टेक्स और दावा अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। डॉक्टर फजल इलाही की भी बहुत कमाल किताबें हैं कि दावत किसे दें। एक ये किताब है कि दावत क्यों दें, बहुत खूबसूरत ये एक पूरी वो सीरीज़ है। तो आई गेस ये सारी चीज़ें पढ़ के फिर स्कॉलर्स के साथ जुड़ें, नीयत अपनी रिविज़िट करते रहें साथ साथ। और जैसे आपने बताया कि खुतबात में जाएं, यूथ क्लब जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हों, इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा मॉडरेट, मैं समझता हूँ कि मुसलमान को मॉडरेट ही होना चाहिए। हम उम्मतुन वसता हैं, हमें एक्सट्रीमिटीज़ अच्छी नहीं लगती। अली भाई लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बड़ों से कि देखें जब भी कोई बच्चा दीन पे आता है ना और चेंज होता है तो उसकी इमोशनल स्टेट भी ना बहुत डिफरेंट होती है। जब उसने लाइफ में
कॉन्ट्रडिक्शन देखी होती हैं और उसको दीन का पता चलता है कि दीन ये है, तो वो ना बड़ी अजीब सी इमोशनल स्टेज से गुजरा होता है। ट्रू। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा बड़ों से, पेरेंट्स से, बहन भाइयों से, बाकी जो दोस्त होते हैं उनको स्पेस दिया करें, उनको भी वेरी इंपॉर्टेंट, उनसे प्यार से बात किया करें। वो अभी एक चीज़ सीख रहे हैं, उन्होंने एक, आप समझ लें कि एक राज जो है वो पा लिया है, तो वो अभी बिल्कुल ना इमोशन या तो आउटबर्स्ट हो रहे होते हैं और बिल्कुल ही वो, तो उनको टाइम दिया करें, उनके समझा करें कि वो किस स्टेज से गुजर रहे हैं। ज़बरदस्त। और अच्छा अपना जो कम्युनिकेशन गैप अगर है पहले से ही, तो उसको इम्प्रूव करें। वेरी इंपॉर्टेंट। इससे इंशाल्लाह वो लोग भी जल्दी सीधे रास्ते पे आएंगे। सीधे रास्ते से मुराद है कि जल्दी ही उनमें वो जो फायरी कंपोजर आ जाएगा और वो जल्दी ही स्टेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह, और उसका फ़ायदा